तो शुरू करते हैं आज के फिजिक्स के प्रश्नों के आंसर की। जो चैप्टर है आपका सरल लोलक चैप्टर है, इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि किसी पिंड की अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द गति को कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दोलन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि किसी पिंड की अपनी साम्यावस्था से अधिकतम वी स्थान को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आयाम को। बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ कि एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या को कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं आवृत्ति, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दिया हुआ चौथा क्वेश्चन कि आवृत्ति का मात्रक होता है, तो वो होता है हर्ट्ज। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि किसी भी लोलक को साम्यावस्था की ओर लाने वाले बल को प्रत्यायन कहते हैं। प्रत्यानन कहते हैं उसे। छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी लोलक की लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल हो जाएगा, तो आवर्तकाल जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा। सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि किसी झूले की लंबाई बढ़ने पर झूले की गति हो जाती है, तो झूले की गति जो हो जाती है वह हो जाती है आपकी कम। दिया हुआ है आठवां क्वेश्चन कि किसी लोलक की लंबाई घटाने पर आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो आवर्तकाल आपका कम हो जाएगा। नौवें क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि यदि किसी झूले पर बैठा व्यक्ति खड़ा हो जाए, तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दिया हुआ है 10वां क्वेश्चन कि यदि किसी लोलक को ऊपर से ले जाएं तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा, तो उसका आवर्तकाल अधिक हो जाएगा। बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है यदि किसी लोलक को चंद्रमा पर ले जाएं तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा, तो उसका आवर्तकाल भी अधिक हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी लोलक को अंतरिक्ष में ले जाएं तो उसका आवर्तकाल, तो अंतरिक्ष में ले जाने पर लोलक का जो आवर्तकाल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन से मौसम में पेंडुलम घड़ी लेट हो जाती है, तो वह गर्मियों के मौसम में ये कंडीशन होती है कि पेंडुलम जो घड़ी होती है वो क्या होती है? लेट हो जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाथ घड़ी के सेकेंड सुई का आवर्तकाल 1 मिनट होता है। कितना होता है? 1 मिनट होता है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सरल आवर्त गति कर रहे कण के लिए साम्यावस्था में किस राशि का मान शून्य नहीं होता, तो वह त्वरण का नहीं होता है, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कड़क स्प्रिंग का आवर्तकाल मुलायम स्प्रिंग के आवर्तकाल की तुलना में क्या होता है, तो वह अधिक होता है। तो ये रहे आज के फिजिक्स के प्रश्नों के आंसर, और कल हम लोग फिजिक्स के टेस्ट में उत्प्लावकता का टेस्ट लिया जाएगा। थैंक यू।